नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। महायुति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि अगर सब कुछ ठीक चलता तो वो लोक दरबार जहां कैबिनेट स्तर का मंत्री, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक उपस्थित हुए थे महानगर पालिका में लोक दरबार का नाम देकर जनता की समस्या सुनने के लिए, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक नदारत नजर आए। वो विधायक नदारत नजर आए जिनके क्षेत्र का मुद्दा, समस्या सुलझाने के लिए कैबिनेट स्तर का मंत्री लोक दरबार ले रहा है। न नाला सुपारा विधायक राजन नाईक नजर आए, न स्नेहा दुबे पंडित जो वसई की विधायिका हैं, दोनों ही नदारत नजर आए। उन्हें मतलब नहीं है कैबिनेट स्तर का मंत्री आ रहा है और वो लोक दरबार ले रहा है। मैं क्यों पूछूं? क्योंकि वो एकनाथ शिंदे के उप मुख्यमंत्री के दल के, वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं। खैर, भारतीय जनता पार्टी के ना होने की वजह से वो नहीं पहुंचे, ऐसा साफ तौर पर कहा जा रहा है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि गणेश नाईक ने जिस प्रकार से जनता दरबार बीते दिनों लिया है जिले स्तर पे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब वो जनता दरबार ले रहे थे, क्षेत्रीय स्तर पर राजन नाईक और स्नेहा दुबे पंडित जनता दरबार कर रही थी, लेकिन इन सभी के जनता दरबार में, लोक दरबार में उपस्थित होने वाले लोग कह रहे हैं कि हम जनता दरबार में 3-3 बार गए, अब लोक दरबार में आए, हमारा काम नहीं हो रहा है। खैर, जनता दरबार, लोक दरबार से क्या रिजल्ट आएगा वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन वर्तमान स्थिति में महायुति में सब कुछ ठीक चल रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक तो महायुति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जनता के बीच काम करने की जो श्रेणी है, जनता के बीच काम करने के जो वादे इरादे लेकर सत्ता में आई महायुति, क्षेत्रीय स्तर पर जिस प्रकार से काम करना चाहिए उस पर दिखाई नहीं दे रहा। पुनर्वसन का मुद्दा तो बहुत जटिल है ही, साथ साथ सड़क मरम्मत का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो, और चाहे प्लेग्राउंड का मुद्दा हो, अस्पताल का मुद्दा हो, इस तरह के मुद्दे 8 महीने में अभी तक दिखाई नहीं दिए। ट्रैफिक का मुद्दा छुड़वाने को लेकर वादा करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी क्षेत्रीय स्तर पर, लेकिन अभी तक इस पर काम नजर नहीं आ रहा है। साथ ही साथ काम नजर नहीं आ रहा है उस बात पर भी जहां पर लोक प्रतिनिधि को पहुंचना चाहिए। अच्छा, क्यों पहुंचना चाहिए उस महानगर पालिका में जहां पर एकनाथ शिंदे दल के कैबिनेट मंत्री जो महायुति में है, महायुति में परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक पहुंचते हैं, वहां पर लोक प्रतिनिधि को क्यों पहुंचना चाहिए? समझिए इस बात को। प्रताप सरनाईक पहुंचे थे वसई विरार महानगर पालिका के 4थे मंजिल पर, जहां पर सभागार था, लोग उपस्थित थे, क्षेत्रीय लोग उपस्थित, यानी नायगांव से लेकर नाला सुपारा और विरार तमाम लोग वहां पर उपस्थित थे अपनी अपनी समस्याएं लेकर। अब प्रताप सरनाईक ठहरे थाने जिले के, अब वहां पर उनका कॉन्स्टिट्यूंसी है, ऐसे में वहां से उठकर अगर यहां पर आ रहे हैं तो उन्हें क्षेत्रीय भौगोलिक स्थिति की जानकारी होनी चाहिए। वो कौन देगा? वो देगा क्षेत्र का लोक प्रतिनिधि। अगर कैबिनेट स्तर का मंत्री एक जनता दरबार या लोक दरबार बुला रहा है तो वहां पर उपस्थित होने वाला जो विधायक है वो बताता है अलकापुरी यहां पर है, सहकार नगर यहां पर है, वसई का गासगांव यहां पर है, तमाम तरह के अलग अलग इलाकों की जानकारी देता है, नवघर माणिकपुर तमाम। वो जानकारी इसलिए देता है कि शहर में इस तरह की समस्याएं हैं, सर ये जो जनता आई है इस समस्या का ये हल हो सकता है, आप इस पर आज्ञा दीजिए, ऑर्डर दीजिए या आदेश दीजिए या चिल्लाइए। कौन कहेगा? लोक प्रतिनिधि दरखास्त करता है। लोक प्रतिनिधि का काम यही होता है, विधायक का विधि को बनाए, बनाकर आगे बढ़ाए, प्रपोजल दे, प्रस्ताव रखे और उस पर काम होता है। लेकिन लोक प्रतिनिधि नहीं पहुंचे, क्योंकि जनता की समस्या प्रमुख होती तो वो पहुंचते ना। उनके लिए प्रमुख है वो शिंदे गुट के कैबिनेट स्तर के मंत्री थे, वो प्रदेश के कैबिनेट के मंत्री हैं इसलिए नहीं, वो शिंदे गुट के हैं इसलिए वो नहीं पहुंचे। खैर, पहुंचना चाहिए था ताकि जनता के काम होते, लेकिन वहां पर कई चीजें ऐसी देखने को मिली जहां पर मंत्री प्रताप सरनाईक ने जनता की कई समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया और कई लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए वो जिस प्रकार से तत्पर नजर आए लोगों को अच्छा भी लगा। महापालिका की तरफ से बताया गया कि 320 समस्याएं आई, लगभग उसमें से कई समस्याएं अनधिकृत बांधकाम को लेकर थी। अब इस 8 महीने में जो अनधिकृत बांधकाम हुआ उसकी भी चर्चा थी और बीते वर्षों में जो हुआ उसकी भी चर्चा थी। ऐसे में संपूर्ण विषय पर क्षेत्रीय लोक प्रतिनिधि का ना रहना आगामी आने वाले चुनाव को बता रहा है। प्रताप सरनाईक ने एक बात और कह दी, उन्होंने कहा हमारा लोक दरबार है, जनता दरबार नहीं है। ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर पालक मंत्री गणेश नाईक पर इशारा करते हुए कहा कि जनता दरबार उनका हो गया, लोक दरबार हमारा हो गया। अब हमारे यहाँ जो लोक दरबार में आएगा उसकी समस्या हम अपने तरीके से सुनेंगे, जनता दरबार में जो आएगा उसकी जनता की आवाज, जनता की समस्या वो अपने स्तर सुनेंगे। दोनों ही दरबार के नाम अलग अलग रख दिए गए। ये क्यों रखे गए? क्योंकि महायुति में सब कुछ शायद ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि ठीक चलता तो भारतीय जनता पार्टी के लोक प्रतिनिधि वहां पर उपस्थित होते। विलास तरे जो शिंदे गुट के हैं वो भी स्वयं नहीं उपस्थित हुए, सिर्फ उपस्थित था कौन? वो एमएलए जिसको इस क्षेत्र से, वसई तालुका के क्षेत्र से इतना ताल्लुक नहीं है, वो पालघर के राजेंद्र गावित, उनका परिक्षेत्र भी यहाँ नहीं आता है, महानगर पालिका परिक्षेत्र नहीं आता है, लेकिन वो यहाँ पर उपस्थित हो गए। खैर, इस संपूर्ण मामले में एक बात तो साफ है, जनता की समस्याओं पर काम करने वाले लोक प्रतिनिधि जब लोक दरबार होता है तो नदारत रहते हैं, लेकिन राजनीति उनके लिए मायने है, लोक दरबार मायने नहीं, जनता की समस्या मायने नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये नदारत रहने
रहना महत्वपूर्ण है, उपस्थित रहना महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ हो रहा है कि आगामी आने वाले समय महानगर पालिका का चुनाव है, ऐसे में शिंदे गुट को अपनी ताकत दिखानी है, कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ताओं को बल देना है, क्योंकि लोक दरबार के बाद कई सारे कार्यालयों को उद्घाटन करने भी मंत्री प्रताप सरनाईक पहुंचे थे। ऐसे में वो जानते हैं कि अगर कार्यकर्ताओं को ऊर्जावान करना है तो कार्यालयों का उद्घाटन करना है, लोक दरबार करना है। क्षेत्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को इशारा भी है कि जरा ठीक से रहिए, क्योंकि हम भी हैं इस पूरे माहौल में। यानी आगामी चुनाव में उन्हें विपक्ष से लड़ना होगा, किस दल से वो लड़ेंगे, या बहुजन विकास अघाड़ी से लड़ाई होगी, कांग्रेस से होगी, उद्धव बाला साहब ठाकरे से होगी, महायुति किसी से भी समय आने पर बताएगा, लेकिन उनकी लड़ाई अपनों से भी है। यानी भारतीय जनता पार्टी से भी उनको लड़ना पड़ेगा, उनसे सीटें मांगनी पड़ेगी। सीटें मांगने के साथ साथ उस लड़ाई में हम भी ताकतवर हैं, इस बताने का सिलसिला अभी से शुरू हो चुका है। अब देखना ये होगा इन संपूर्ण प्रक्रिया में आगे आने वाले समय में जनता के हित की क्या वाकई में ध्यान रख के ये लोग काम करते हैं, या सिर्फ राजनीति और स्टंटबाजी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।